नमस्कार दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जो 40% का नियम बनाया गया है, क्या वो अब हटने वाला है? उस पर याचिका दायर की गई है, किसने की है, किस सब्जेक्ट पर हुई है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्पेशल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अपडेट्स को लेकर, क्लासेस को लेकर, जिसमें हर प्रकार की हम नई वैकेंसीज़ कब आएगी, कब एडमिट कार्ड जारी होंगे, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए हम वीडियोस डालते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, एक बड़ा जो रूल था, ये 40% का रूल, विशेष तौर पर हम बात करें तो बहुत सारी सीटें इस रूल के कारण खाली भी रही थी। बात करें मैथ्स में, बात करें पॉलिटी के अंदर फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था, और अब भी जो एग्ज़ाम हुए, इनके कारण काफ़ी सारी सीटें खाली रह गई थी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की लगातार ये मांग रहती है कि 40% को हटाया जाए, लेकिन अभी तक इसमें कोई याचिका दायर नहीं की गई थी। लेकिन अब याचिका दायर की गई है, स्टूडेंट्स ने मांग की है, और आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स जब मांग करते हैं तो मांग पूरी भी होती है, जैसा कि आपने आज देखा भी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक याचिका दायर की गई है। पूरी अपडेट देखिएगा। 40% अंक जरूरी दिखाई दे रहा है क्या? 40% अंक जरूरी करने पर जवाब मांगा गया है। किसने? देखिए, जोधपुर पत्रिका में देखिए, आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड में कृषि की भर्ती परीक्षा में दोनों प्रश्नों पत्रों में अलग अलग 40% क्वालिफाइंग अंक लाने की अनिवार्य शर्त को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, याचिकाकर्ता ने कहा है कि अनुचित शर्त के कारण कई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं तथा पद खाली रहने की आशंका है। पीठ ने आयोग के सचिव यानी आरपीएससी के सचिव को व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के अंदर, यानी अब हाई कोर्ट ने आरपीएससी के सचिव को और सरकार को 1 हफ्ते के अंदर ये जवाब देने को कहा है कि आप बताएं कि क्या ये उचित है या अनुचित है। उचित है तो क्यों उचित है, अनुचित है तो इसे हटाया जाए। तो इसको लेकर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है और इस पर याचिका दायर कर दी गई है, क्योंकि सीटों की संख्या खाली रहती है तो ये कहीं का भी न्याय नहीं है। और आप सब भी जानते हैं, मान लीजिए सेकंड ग्रेड मैथ्स में इस प्रकार पेपर बनाए जाते हैं जिसमें 40% विद्यार्थियों की न आए, तो इसमें कितनी सारी सीटें खाली गई थी। 2022 वाली वैकेंसी के अंदर आधे से ज़्यादा पद आपके रिक्त रह गए। एक फर्स्ट ग्रेड पॉलिटी का जो एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर तो कैंडिडेट ही 6 पास मिले थे, कई कैटेगरी के अंदर तो मिलते भी नहीं हैं। यहाँ भी देखिए, वहाँ भी खाली रहती है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ का हुआ है तो कई कैटेगरी ऐसी होगी वहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क वाले स्टूडेंट भी नहीं मिलेंगे। तो ये तरीका गलत है। अगर मेरे अकॉर्डिंग 40% अगर नहीं बन रहे हैं, सीटें खाली रह रही हैं, तो उसके बाद उसे थोड़ी रियायत देकर सीटें तो फुलफ़िल करनी चाहिए। तो ये इस बात से सभी सहमत हैं कि सीटें तो फुलफ़िल होनी चाहिए भी। जितनी भी सीटें खाली रह जाती हैं, 40% क्वालिफाइंग नहीं होते, तो उसके बाद जो आपने सीटें निकाली हैं, 2000 पद निकाले हैं, उनको तो आप फिल कीजिए, उसके बाद थोड़ी रियायत कीजिए, उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क हटाना चाहिए। हाँ, पहले 40% अगर कई पेपर्स के अंदर मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, भी 40% लागू किया जाए। लेकिन अगर सीटें खाली रह रही हैं तो उनको फुलफ़िल किया जाए और उनमें रियायत दी जाए। इससे बहुत सारे योग्य विद्यार्थी हैं वो सिलेक्ट होने से रह जाते हैं। अगर ये नियम हटता है, ऐसा कर दिया जाए, इसमें संशोधन कर दिया जाए भी, अगर सीटें खाली रहती हैं तो उसमें रियायत दी जाएगी ताकि सीटें पूरी फिल की जाएं। तो ऐसा अपडेट्स आ रही हैं। एक साथ एक सकारात्मक अपडेट है हमारे लिए। हाई कोर्ट ने आरपीएससी से जवाब भी मांगा है, तो देखते हैं क्या फैसला होता है इस पर। आप सभी जुड़े रहिएगा चैनल से। आपको इस तरह की यूज़फुल वीडियो इस चैनल पर हमेशा प्रोवाइड की जाती है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशली। ये चैनल आप सभी के लिए अपडेट के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नोट कर सकते हैं इस चीज़ को।